बीच तुर्की ने ऐलान किया कि वो इराक में पानी की किल्लत खत्म करने के लिए टाइग्रिस नदी से ज्यादा पानी छोड़ेगा। ये घोषणा इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद शियाउल सुडानी के तुर्की दौरे पर हुई, क्योंकि उनका तुर्की जाने का मकसद ही इराक में पानी की परेशानी दूर करना था, जिसमें सुडानी कुछ हद तक कामयाब भी हुई, क्योंकि तुर्की ने ऐलान किया कि वो टाइग्रिस नदी से ज्यादा पानी छोड़ेगा, जिससे इराक में पानी की किल्लत कम होगी। एर्दोआन ने यह फैसला ऐसे समय किया जब इराक बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है। वैसे वहां सूखा पड़ना आम बात है, लेकिन जैसे ही तुर्की ने टाइग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों का पानी इराक जाने से रोका, इराक के लोग प्यास से तड़पने लगे, क्योंकि तुर्की में करीब 80 किलोमीटर तक बहने के बाद ये दोनों नदियां इराक के उत्तरी हिस्से में एंट्री करती हैं और उत्तरी इराक की सीमा तुर्की से लगती है। और ये वो इलाका है जहां कुर्द लड़ाकों का ठिकाना है, जिन्हें मारने के लिए तुर्की बेधड़क होकर उत्तरी इराक में घुस जाता है। वो कभी वहां हवाई हमला करता है तो कभी जमीन से। माना जा रहा है कि इराक में पानी की परेशानी का सीधा कनेक्शन कुर्द लड़ाकों से ही है, क्योंकि तुर्की को लगता है कि टाइग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों का पानी कुर्द लड़ाकों की लाइफलाइन बन चुका है, क्योंकि वो सूखे से परेशान इराक में कुर्द समुदाय की प्यास बुझाता है। यही वजह रही कि सुडानी ने एर्दोआन से इस बारे में बात की, जिसके बाद एर्दोआन का रुख नर्म पड़ा, क्योंकि उन्होंने ऐलान किया कि तुर्की टाइग्रिस नदी से ज्यादा पानी छोड़ेगा, जिससे इराक में पानी के लिए मचा हाहाकार कम होगा। इसके अलावा इराक के शहर बसरा से तुर्की की सीमा तक एक कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिससे उस पूरे इलाके में व्यापार आसान हो जाएगा। और तुर्की और इराक के रिश्ते पहले से बेहतर होंगे, क्योंकि तुर्की ने इराक के उस शहर तक कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया जो इराक का तीसरा सबसे बड़ा शहर है, वहां की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, क्योंकि इराक का करीब 90% निर्यात बसरा शहर से ही होता है। बसरा इराक का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है, जो टाइग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों के मुहाने पर बसा है, यानी उस जगह पर जहां ये दोनों नदियां समंदर में मिलती हैं। मतलब तुर्की की सीमा से इराक के उस शहर तक कॉरिडोर बनाने का प्लान है, जो इराक की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है और उन दो नदियों से सीधा जुड़ा है, जो इराक के लोगों की प्यास बुझाती हैं। हालांकि तुर्की और इराक के बीच ये समझौता कुर्द लड़ाकों की कीमत पर हुआ, क्योंकि दोनों देशों ने यह तय किया कि वो आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे, और तुर्की कुर्द लड़ाकों को आतंकवादी मानता है। मतलब इराक ने तुर्की के साथ मिलकर कुर्द लड़ाकों से लड़ने का फैसला किया है, क्योंकि इराक के पीएम ने बयान दिया कि तुर्की और इराक की सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी हुई है, जबकि वो जानते हैं कि इराक में कुर्द लड़ाकों की अच्छी खासी आबादी रहती है। उसके एक इलाके को तो कुर्दिस्तान तक कहा जाता है, और वो इलाका इराक में कंदील की पहाड़ियों के नजदीक है और कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी का गढ़ माना जाता है। कंदील की पहाड़ियां इराक और ईरान की सीमा के नजदीक फैली हैं, और 3000 फीट तक ऊंची होने की वजह से उन पर बैठे कुर्द लड़ाकों तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इराक और तुर्की मिलकर इस नामुमकिन से दिखने वाले काम को मुमकिन कर सकते हैं, जिसके लिए दोनों देशों ने एक कदम आगे बढ़ा दिया है, क्योंकि तुर्की ने पानी देने का ऐलान करके इराक पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया, जिसका बदला चुकाने के लिए इराक कुर्द लड़ाकों की बलि चढ़ा सकता है। इधर बिहार के दरभंगा